गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साउंड सर इंग्लिश। हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 3 क्लास हो गई थी। आज ये हमारी 4थी क्लास है। इसमें हम जो रूल्स पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट रूल जो है वो हम अब पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है 7th नंबर। ये कहता है कि ईच, आपने सुना है ये शब्द ईच तथा एवरी। ईच तथा एवरी जो किसी भी नाउन के पहले लगाए जाते हैं, तो ईच तथा एवरी जो है, ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। देखो ईच और एवरी जो है ये सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो देखो ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है, ईच और एवरी जो है वाक्य में आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो कौन से आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देखिए इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एवरी मैन हैज़ ए कार। एवरी मैन हैज़ ए कार कहने का अर्थ है प्रत्येक आदमी के पास क्या है? कार है। हाँ, और दूसरा है ईच एग इज बेड। ईच एग, देखो ये जो है ये कॉमन होल ग्रुप के लिए कहा जाता है, आप जानते हैं, और ईच जो है इंडिविजुअली प्रत्येक यूनिट के लिए कहा जाता है। तो ये कॉमनली कहा गया है कि एवरी मैन हैज ए कार। हालांकि वो आप जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, तब आप हम समझ पाते हैं कि क्या है। हम बात कर रहे हैं वर्ब के बारे में। तो देखो एवरी जो है, इसके बाद जो सब्जेक्ट आया है वो कौन सा है? सिंगुलर, और इसके बाद जो आने वाले जो वर्ब है वो भी कौन सी है? सिंगुलर। ऐसे ही दूसरे वाक्य में ईच जो है उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है? सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी क्या है? सिंगुलर। तो कहने का अर्थ यह है ईच तथा एवरी के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर होता है, और वो जो सिंगुलर होता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। आगे देखो और सेंटेंस देखते हैं इसमें। एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल। एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक घर क्या है? सुंदर है। तो देखो एवरी के बाद जो आया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसके बाद आने वाले वर्ब भी सिंगुलर है। आगे है ईच प्लेयर हैज़ प्लेड वेल। प्रत्येक जो है, प्रत्येक खिलाड़ी वो कैसा खेला? अच्छा खेला। तो देखो ईच के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो भी क्या है? सिंगुलर आई है। तो हमने देखा ईच तथा एवरी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और इसके बाद आने वाले वर्ब जो होती है वो भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो ये क्या है? ऑल तथा सम के बाद, देखो यहाँ पर हमने 2 डिटरमिनर्स लिखे हैं, ऑल तथा सम। इनके बाद अगर काउंटेबल
नाउन हो या रहे, सम और ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल होता है तथा उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है। देखो हमने देखा कि ऑल तथा सम के बाद, मतलब किसी भी सेंटेंस में ऑल और सम आ रहे हैं, उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, देखो ऑल और जो सम होता है इसके बाद, या तो ऑल और सम जो होता है इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, कौन सा, काउंटेबल, तो वो नाउन काउंटेबल जो आएगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। और ये जो प्लूरल आएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, ये वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका एग्जाम्पल है सम फ्लावर्स। देखो सम फ्लावर्स आर रेड, एग्जाम्पल लिखा है हमने, सम फ्लावर्स आर रेड। हमने देखा कि जो डिटर्मिनर्स है वो सम, उसके बाद जो नाउन आ रहा है काउंटेबल, फ्लावर जो है वो काउंटेबल नाउन है। फ्लावर का काउंटेबल नाउन वो होता है जिसका प्लूरल बनाया जाता है, बन सकता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका प्लूरल बन सकता है। तो फ्लावर जो है वो अगर सिंगल है तो हम फ्लावर कहेंगे, और टू और मोर है तो उसको हम फ्लावर्स कहेंगे। तो देखो हमने सीखा कि सम के बाद जो आ रहा है नाउन वो क्या है, काउंटेबल है, तो प्लूरल आएगा, और उसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सेकंड एग्जाम्पल है ऑल हॉर्सेस आर एनिमल। ऑल हॉर्सेस, देखो ऑल जो है इसके बाद आ रहा है जो नाउन है वो काउंटेबल है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। हॉर्स जिसको हम घोड़ा कहते हैं सिंगुलर है, और प्लूरल आएगा तो हॉर्सेज हो जाएगा। तो ऑल हॉर्सेज आर, तो इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो कौन से आ रही है, प्लूरल आ रही है। तो ऑल हॉर्सेज आर एनिमल, सभी घोड़े क्या है, जानवर है। तो देखो सेकंड रूल में हमने देखा कि अगर किसी वाक्य में ऑल और सम आ रहा है तो उसके बाद ऑल और सम और उसके बाद जो काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब वो प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, प्लूरल होती है। कब किसके साथ होगा ऐसा, काउंटेबल नाउन के साथ। और अगर ऑल और सम के साथ, देखो ऑल और सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो आपको पता है कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, आती है। इसके साथ लिख सकते हैं अपन नोट लगा के, या फिर इसी में नेक्स्ट लिख सकते हैं 9 नंबर पे, यदि ऑल और सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तथा उसके साथ वर्ब भी या उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। देखो ऑल और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है और जो वो अनकाउंटेबल नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, और उसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। पहला है सम शुगर। शुगर आप जानते हैं, शुगर जो होता है शक्कर कहते हैं उसको,
ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है ये, अनकाउंटेबल है। तो सम के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आया है तो उसके बाद आने वाले वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो सम शुगर इज नीडेड, सम शुगर इज नीडेड, थोड़ी सी शक्कर की आवश्यकता है। सेकंड है ऑल द मनी इज लॉस्ट। सेकंड एग्जाम्पल है ऑल द मनी इज लॉस्ट, सारा पैसा क्या हो गया, जो संपूर्ण पैसा था वो खत्म हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो देखो ऑल जो है इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल है। मनी जो है, मनी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हमने देखा ऑल के साथ क्या स्थिति है, सम के साथ क्या स्थिति है काउंटेबल में, और ऑल और सम के साथ क्या स्थिति है अनकाउंटेबल में। अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है, उसके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और काउंटेबल है तो उसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल आएगा और उसके साथ आने वाले वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आगे चलते हैं। आगे देखो आप, हम एक चीज़ देखेंगे क्या है। अभी हमने जैसा ऑल के बारे में पढ़ा है, भाई ऑल किस जगह कैसे कैसे काम आता है। पहली बात ये कह रहा है कि ऑल जो शब्द है का अर्थ, ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज, ऑल का अर्थ क्या हो, प्रत्येक चीज मतलब एवरीथिंग। ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज हो तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज हो तो उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। और उसके बाद ऑल के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, ऑल के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। हमने वो पिक्चर देखी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सेंटेंस है देखो। तो इसमें ऑल जो है, अगर इसको हम सही मायने माने तो ऑल क्या है, प्लूरल माना जाता है। परंतु अगर ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज के अर्थ में हो तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो ऑल इज वेल का मतलब है प्रत्येक चीज क्या है, अच्छी है, मतलब सब प्रत्येक चीज ठीक है। ऑल इज रेडी नाउ, ऑल इज रेडी नाउ, प्रत्येक क्या है, तैयार है, प्रत्येक अब तैयार है। दूसरा देखते हैं, ऑल से जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या, ऑल का अर्थ जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या का, ऑल से जब व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है, बोध होता है तब प्लूरल वर्ब आती है। देखो ऑल से जब व्यक्तियों की संख्या या वस्तु की संख्या का बोध होता है तो क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। देखो यहाँ एक सेंटेंस है, आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स। देखो प्लेयर्स क्या लिखा है, आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स, मैंने ठीक अभी उनको खिलाड़ियों को क्या किया है, देख लिया है। ऑल आर हियर, ऑल आर हियर, ऑल आर हियर इसका मतलब है सभी यही हैं, सभी यही हैं। आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर्स ऑल आर हियर। तो देखो यहाँ बोध हो रहा है, यहाँ प्रत्येक
मतलब सभी उनकी संख्या के बारे में आया कि जितने भी खिलाड़ी वो सभी क्या है, यही हैं। तो ऑल से जब प्रत्येक चीज़ का अर्थ आए तो उसमें जो है वर्ब सिंगुलर आती है, और ऑल से जब व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या के बारे में आए तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल होती है। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव चेक्ड द टायर्स, ऑल आर ओके। आई हैव चेक्ड द टायर्स, मैं टायर्स जो है, गाड़ी है, ट्रेलर है या ट्रक है, उसके जो टायर है उनको क्या कर लिया है, मैंने जांच लिया है। और ऑल आर ओके, वो जो है वो क्या है, ओके है, मतलब ठीक है, सभी क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो है उनकी संख्या के बारे में बताया गया है, यहाँ प्लेयर्स की संख्या के बारे में बात हुई है, यहाँ टायर्स की संख्या के बारे में बात हुई है। तो हमने देखा कि ऑल जो है उसका दो तरीके से यूज होता है। अगर ऑल एवरीथिंग के अर्थ में आता है तब सिंगुलर वर्ब लेता है, और ऑल जो है व्यक्ति वस्तुओं की संख्या के बारे में बात करता है तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी ये ऑल के बारे में देखा। अब ऑल के बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस जगह कौन सी वर्ब लगाई जाएगी, कैसा नाउन होगा, कैसा सब्जेक्ट होगा। देखो आगे हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, जो है वो क्या है, ये कह रहा है कि एवरीवन, क्या, एवरीवन। आगे है समवन, नोबडी। एवरीबडी, ईच वन। देखिए एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन और ईच वन के बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है। देखो क्या होता है, ये जो है प्रत्येक सिंगुलर है। देखो एवरी वन का मतलब होता है प्रत्येक एक, कोई भी। सम वन का मतलब भी कोई भी एक। नोबडी मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं। एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति। समबडी मतलब कोई व्यक्ति। नो वन, ये नोबडी और नो वन एक ही है, कोई नहीं। और ईच वन प्रत्येक एक, ईच वन का मतलब प्रत्येक एक। इनके बाद जो है वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है हम देखेंगे। देखो इसका एवरीवन इज प्लेइंग, सेंटेंस लिखा है मैंने एवरीवन इज प्लेइंग। तो एवरीवन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो कौन सी है, सिंगुलर है। दूसरा है समवन वॉज देयर, वहाँ कोई था। समवन वॉज देयर, तो समवन के बाद जो आई है वर्ब वो कौन सी आई है, सिंगुलर आई है। थर्ड नंबर है नोबडी हैज़ ए बुक। देखो नोबडी हैज़ ए बुक, किताब किसी के पास नहीं है। नोबडी मतलब किसी के पास भी नहीं है क्या किताब, तो नोबडी के बाद जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी इज हैप्पी,
एवरीबडी इज हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रसन्न है। तो एवरीबडी के साथ क्या आया है, इज आया है। जैसे यहाँ हमने लिखा है समवन वाज देयर, तो इसी की तरह हम लिख सकते हैं समबडी वाज देयर, समबडी वाज देयर, वहाँ कोई व्यक्ति। अगला है नो वन वाज इन द क्लास, नो वन वाज इन द क्लास, नो वन वाज इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं है। तो देखो नो वन के साथ भी कौन सी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है ईच वन हैज रिटन अ लेटर, ईच वन हैज रिटन अ लेटर, प्रत्येक व्यक्ति क्या लिख चुका है, पत्र लिख चुका है। तो देखो ईच वन जो है उसके साथ क्या आया है, हैज, और हैज किसके साथ आया है, सिंगुलर के साथ। तो देखो हमने देखा अभी कि एवरी वन, सम वन, नो बडी, एवरीबडी, समबडी, नो वन, ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब जो आती है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर, ये इनको सिंगुलर माना गया है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है देखो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है, परंतु वर्ब सिंगुलर आती है। देखो समझने वाली बात है कि देखो इनको समझो आप, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर आता है, परंतु ईच ऑफ या आइदर ऑफ तथा नाइदर ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो वो सिंगुलर नहीं आता है। वो कौन सा आता है, प्लूरल आता है, क्योंकि वो उसकी डिमांड हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी मस्ट डिमांड हो जाती है। देखो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ईच ऑफ गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए वॉच, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए वॉच, लड़कियों में से प्रत्येक के पास क्या है, एक घड़ी है। तो देखो ये पूरा जो फ्रेज है इसको समझेंगे आप, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ देखकर इधर प्लूरल नहीं भरेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलत हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें पूरे सिस्टम को समझने पड़ेगा, और सिस्टम कहता है कि ईच ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो कौन सा आएगा, पहले तो वो जो नाउन प्रोनाउन है सब वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और प्लूरल आने के साथ ही उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ डायरेक्ट यहाँ नहीं है, इसका अर्थ इससे जुड़ा हुआ है। लड़कियों में से प्रत्येक घड़ी रखती है, तो ये ग्रामेटिकली तरीके से सही इस प्रकार से होगा कि ईच ऑफ के बाद जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और उसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और हम वहाँ पर मात खा बैठते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम समझते हैं कि यार मैंने तो ऐसा समझा था, अरे तो ऐसे हो गया यार, मेरे तो ऐसे समझ में ही नहीं आया यार, तो ये क्या है, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरा है आइदर ऑफ, आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। आइदर, आइदर और आप जानते हैं दो में से कोई एक,
तो आइदर ऑफ द बुक्स, किताबों में से कोई एक, इज क्या है, गुड है, अच्छी है। तो आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। तो आइदर ऑफ के बाद जो आ रहा है सब्जेक्ट वो भी क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, परंतु उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर आ रही है। थर्ड नंबर है नाइदर, क्या है, नाइदर ऑफ द पेन्स, दोनों में से कोई सा भी, वॉज रेड। नाइदर ऑफ द पेन्स वॉज रेड, पेनों में से मतलब दोनों पेन में से कोई सा भी लाल नहीं है, दोनों पेन में से कोई सा भी लाल नहीं है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो देखो नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी क्या नहीं है, लाल नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है, परंतु उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे इसको, आगे नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कहीं अगर इस हमारे टीचिंग में कोई एरर है, कोई कमजोरी है तो आप उसको बताएं, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। और अपने मिलने वालों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर आप वॉच कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आप अगर वॉच कर लेते हैं तो लाइक करना न भूलें, और इसको शेयर करें आपस में, अपने मित्र दोस्त मिलने वालों को क्या करें, शेयर करें। के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।